नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव 2025 की। यह एक ऐसी चुनाव है जो सिर्फ सरकारें नहीं बदलेगी, यहाँ पर बिहार की दिशा भी बदलेगी। हर बार की तरह इस बार भी हर पार्टी वादों की झड़ी लगा रही है। रोजगार देंगे, बिजली मुफ्त करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ वादों पर ही वोट देंगे या फिर काम पर। आज हम किसी पार्टी का प्रचार वचार करने वाले हैं नहीं, बल्कि फैक्ट्स, डाटा और परफॉर्मेंस को देखकर समझेंगे कि किस पार्टी ने आखिर किया क्या है अब तक और क्या नहीं किया है। और आखिर में हम देखेंगे कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर कैसे सोच समझकर वोट देना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की मौजूदा स्थिति पर। एजुकेशन। NITI आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार आज भी एजुकेशन इंडेक्स में सबसे नीचे है। गाँव में स्कूल है, लेकिन टीचर अटेंडेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत खराब है। दूसरा पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट। 2015 से 2025 तक राज्य में लाखों यूथ को रोजगार देने का वादा किया गया, लेकिन रियलिटी ये है कि आज भी बिहार से माइग्रेशन होता है। लोग काम की तलाश में दिल्ली, मुंबई, गुजरात तक जा रहे हैं और वहां पर उन लोगों के द्वारा गालियां सुनना पड़ता है दोस्तों। और तीसरा पॉइंट है हेल्थ केयर। कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा हॉस्पिटल की हालत कैसी थी। हेल्थ बजट बढ़ा है, लेकिन फैसिलिटी ग्राउंड लेवल पर तक वही है जो कि पहले था। यानी 10 साल में सुधार हुए हैं, पर बिहार अभी भी डेवलपमेंट झेल रहा है। आज हम बात करेंगे बिहार के प्रमुख पार्टियों के बारे में, बिना किसी बेस के, सिर्फ उनके काम और रिकॉर्ड के आधार पर। सबसे पहला पार्टी है JDU, जनता दल यूनाइटेड। नीतीश कुमार ने खुद को सुशासन बाबू के रूप में पेश किया था। सड़क, बिजली, महिला शिक्षा में सुधार हुआ, ये मानना पड़ेगा, लेकिन बाद के सालों में डेवलपमेंट की रफ्तार कम हुई। और सबसे बड़ा मुद्दा रहा रिक्वेंट अलायंस चेंज, कभी बीजेपी के साथ, कभी RJD के साथ। इससे वोटर्स का ट्रस्ट कमजोर हुआ। दूसरी राजनीतिक पार्टी है BJP, भारतीय जनता पार्टी। BJP केंद्र में भी है और राज्य में भी है। उसका बड़ा रोल रहा है। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस किया, लेकिन बिहार में BJP की स्वतंत्र सरकार नहीं रही, इसलिए फुल अकाउंटेबिलिटी लेना मुश्किल है। प्रॉमिस जैसे 19 लाख रोजगार 2020 चुनाव में किया गया वादा आज तक अधूरा है दोस्तों। हमारी तीसरी पार्टी RJD, राष्ट्रीय जनता दल। तेजस्वी यादव ने यूथ पर फोकस किया और अनएम्प्लॉयमेंट को मुद्दा बनाया। 2020 में उन्होंने 10 लाख नौकरी देने की बात की थी। काफी लोगों ने उन्हें फेस लीडर माना, लेकिन उनका चैलेंज है पास्ट इमेज ऑफ करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट, जो उनके पिता लालू यादव के समय से जुड़ा है। यूथ को उम्मीद है कि अगर RJD पावर में आती है तो वो बिहार के माइग्रेशन प्रॉब्लम को टैकले करेंगे। दोस्तों, चौथा हमारा पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस अब बिहार में बहुत कमजोर स्थिति में है। वो 2-4 सीटें नहीं ला पा रही है बिहार में। सांसद की बात कर रहे हैं, विधायक की नहीं, लेकिन उनका असर सीमित इलाकों तक रहता है। अब सवाल है कौन बेहतर है। दोस्तों, लास्ट में कैलकुलेशन, आप किसको वोट देना चाहते हैं। दोस्तों, डेमोक्रेसी में ताकत हमारे वोट की होती है, लेकिन कई बार हम जाति, धर्म, पार्टी के नाम पर वोट देते हैं, ना कि डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर और जॉब्स के नाम पर। अगर बिहार को बदलना है तो हमें सोचने का तरीका बदलना होगा। वोट उसी को दीजिए जिसने आपके इलाके में काम किया हो, जो ग्राउंड रियलिटी जानता हो, जो युवाओं और किसानों के लिए ठोस योजना रखता हो। और सबसे जरूरी, वोट जरूर करें, क्योंकि जो वोट नहीं करता वो फिर सरकार की शिकायत करने का अधिकार खो देता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से इस बार बिहार में एक बेहतर काम कौन कर सकता है। मैं अमरेश कुशवाहा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सोचिए, समझिए और फिर वोट दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।